ये कोई हॉरर फिल्म का सेट नहीं। ये है किंसिंगटन, फिलाडेल्फिया का वो हिस्सा जहाँ जिंदगी का मतलब सिर्फ एक कोर डोज और फिर मौत का इंतजार। यहाँ इंसान चल रहा है लेकिन अंदर से मर चुका है। यहाँ आंखों में उम्मीद नहीं, सिर्फ एक खाली अंधेरा है। फिलाडेल्फिया अमेरिका का एक पुराना शहर, अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर और अपने लोगों के लिए मशहूर है। मगर इस शहर का एक हिस्सा ऐसा भी है जो अमेरिका का सबसे बड़ा खुला ड्रग बाजार बन चुका है। केंसिंगटन एक नाम जो सुनते ही लोकल लोग अपनी कार की स्पीड तेज कर देते हैं। टैक्सी ड्राइवर्स यहाँ आने से मना कर देते हैं और टूरिस्ट यहाँ गलती से भी नहीं जाते। एक वक्त था जब केंसिंगटन एक वर्किंग क्लास एरिया था। लोग यहाँ फैक्ट्री जॉब्स करते, बच्चे स्कूल जाते, फैमिली शाम को पार्क में टाइम गुजारती। मगर आज सड़कों पर चलना भी खौफ का काम है। हर गली के कोने में इंजेक्शन लगाते हुए लोग मिलते हैं। हर दूसरी बिल्डिंग के नीचे लोग ड्रग्स का शिकार होते हैं। इस कहानी की असल शुरुआत होती है सन 1990 में, जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने एक नई दवा लॉन्च की, पेन किलर्स। उन्होंने डॉक्टर्स को कन्विंस किया यह दवा सेफ है, एडिक्टिव नहीं है। डॉक्टर्स ने लिख के देना शुरू कर दिया और अमेरिका भर में लोग इन पेन किलर्स के आदी हो गए। पेन किलर्स का ओवर यूज हीरोइन तक ले गया और हीरोइन से आगे आई एक और ज़्यादा खतरनाक चीज़, फेंटनल। फेंटनल हीरोइन से 50 गुना ज़्यादा पावरफुल ड्रग। बस एक छोटा सा डोज और ज़िंदगी का एंड। क्या आप सोच सकते हैं, सिर्फ नमक के एक दाने जितना फेंटनल इंसान को मार सकता है। सिर्फ 2023 में फेंटनल ओवरडोज से 70,000 से ज़्यादा लोग मार गए। हिंटन इस जंग का सेंटर बन चुका है। यहाँ हर 3 लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई इस जंग को ऑफिशियली वार नहीं कहता। यहाँ की डेली लाइफ एक अजीब साइकिल है। सुबह होती है, एडिक्ट्स अपने मॉर्निंग फिक्स के लिए स्ट्रीट्स पर आते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और फिर वो बेहोश सड़क पर गिर जाते हैं। 2 घंटे बाद फिर से वही सीन, फिर से एक नया डोज, फिर से मौत से बचने की कोशिश। दुकानदार कहते हैं उनका रोज का काम है एडिक्ट्स को शॉप के बाहर से उठाना। पुलिस यहाँ हर वक्त पेट्रोल करती है, मगर ड्रग्स ओपनली बिक रही होती है। हर गली के एक डीलर होता है और हर डीलर का अपना रेगुलर कस्टमर लिस्ट। एम्बुलेंस रोज आती है, लेकिन एक एडिक्ट को बचाने के बाद कुछ देर बाद वही आदमी फिर उसी जगह मिलता है। ये एक ऐसा सर्कल है जो कभी टूटता नहीं। जब अमेरिका का लॉ इतना सख्त है, तो यहाँ ड्रग्स कैसे ओपनली बिक रही हैं? क्या ये सिर्फ स्ट्रीट गैंग्स का काम है या इसके पीछे कोई और ज़्यादा पावरफुल हाथ है? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने इस एडिक्शन का बीज बोया और अब इलीगल ड्रग्स कार्टल्स उस फसल को काट रहे हैं। करप्ट ऑफिशियल्स, डर्टी मनी और एक सिस्टम जो सिर्फ प्रॉफिट देखता है। यह सिर्फ केंसिंगटन का मसला नहीं, यह एक ग्लोबल एपिडेमिक का टेस्ट साइट है। माइक
25 साल का एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट एक स्पोर्ट्स इंजरी के बाद पेन किलर्स लिए एडिक्शन शुरू हुई, हीरोइन पे आया और कल रात ओवरडोज से मर गया। उसके पेरेंट्स ने कहा, हमने अपना बेटा अमेरिका के सबसे सेफ कंट्री में खोया। केंसिंगटन का हर कोना ऐसे माइक से भरा हुआ है। ये शहर सिर्फ अमेरिका का नहीं, यह आने वाले वक्त का एक आईना है। आज केंसिंगटन का, कल शायद आपका शहर।